अब हम अगली कविता पढ़ने जा रहे हैं। कविता का शीर्षक है यह दीप अकेला। यह दीप अकेला इसने भरा से लेकर, यह दीप अकेला इसने भरा है गर्व भरा मद माता पर, इसको भी पंक्ति दे दो। प्रसंग। यह अवतरण सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता यह दीप अकेला से लिया गया है। इसमें कवि स्नेह और गर्व से भरे हुए दीप की विशेषता बताते हुए उसे पंक्ति में लाने की बात कह रहे हैं। कवि अज्ञेय कहते हैं कि यह दीप अकेला और इसमें पर्याप्त स्नेह अर्थात तेल भरा हुआ है। इसमें अपनी पूर्ति का मदयुक्त गर्व भरा हुआ है। इसे दीपों की पंक्ति में मिला दो। भाव यह है कि व्यक्ति सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, किंतु यदि वह अकेला है तो न समाज को उसका लाभ मिलेगा, न ही उसकी शक्ति का समुचित उपयोग होगा। इस व्यक्ति के पास ऐसे गीत हैं जिन्हें फिर कोई ना गा सकता है, ना ही सुना सकता है। यह ऐसा गोताखोर है जो सागर में से सच्चे मोती ला सकता है। इसके जैसा कृतिवान अर्थात भाग्यशाली समाज कहाँ से लाएगा। यह तो यज्ञ की वह सामग्री है जिसमें अग्नि प्रज्वलित होती है, किंतु ऐसा यह मनुष्य बहुतों में अकेला है। इसके अभाव में समाज रूपी यज्ञ की समधा कौन बनेगा। यह अद्वितीय है, यह समाज का है, इसको अपने अहम को त्यागना होगा। इसने भरे मदबाते अकेले दीप को पंक्ति दे दो। विशेष में लिख सकते हैं यह व्यक्ति और पंक्ति शब्द समष्टि का प्रतीक है। प्रतीकों के माध्यम से बात कही गई है। अनुप्रास अलंकार और भाषा शब्दावली तत्संप्रधान है। अगला पद है, कविता है यह मधु है स्वयं काल की मौन का युग संचय से लेकर, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला इसने भरा और है गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति दे दो। प्रसंग वही है, व्याख्या करते हैं। कवि अज्ञेय व्यक्ति की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह व्यक्ति मधुरता के आनंद से भरा हुआ है। युगों के माधुर्य को सिंचित करके इस टोकरे में इसे स्थान मिला है। यह मधुरता का टोकरा है जिसमें समय के अनुभवों के बाद संचित किया जाता है। इसके गुणों को इच्छा पूर्ति करने वाले देवताओं की गाय कामधेनु का दूध दही समझो। यह अमृत तुल्य पवित्र दूध है। यह वह शक्ति है जो पृथ्वी के सीने को फाड़कर उसमें छिपी हुई संपदा को निकालकर विजयी मुद्रा में आकाश की ओर निहारती है। यह मानव प्रकृति से ही उत्पन्न है। यह स्वयं ही पैदा हुआ, पर परम ब्रह्म परमेश्वर यह सर्वशक्तिमान तथा सबसे अलग होकर भी समाज से असंबद्ध है। समाज में शक्ति है, अतः इस शक्तिमान मनुष्य को भी समाज रूपी शक्ति को दे दो। इसे समाज की मुख्य धारा में खड़ा कर दो, अर्थात इसे समाज को सौंप दो। यह व्यक्ति गर्व में मदमस्त है, शक्ति से युक्त है, अतः इसे समाज में स्थान दे दो। किंतु समूह में मिलकर यह दीप रूपी व्यक्ति और अधिक प्रकाश फैलाएगा। विशेष में लिख सकते हैं, यहाँ मनुष्य शब्द इसलिए आया है क्योंकि मानव शक्ति की विशालता का वर्णन करना है। मानव की शक्ति समाज की शक्ति से मिलकर और अधिक महत्व पाती है। मानव को प्रकृति स्वयंभू और ब्रह्मा कहकर भी अपार शक्ति का वर्णन किया गया है। भाषा तत्संप्रधान है। अगला पद पढ़ते हैं। यह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा हो, से लेकर जिस जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह दीप अकेला इसने भरा है गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति दे दो। प्रसंग इसका वही है, व्याख्या उपर्युक्त ही है। प्रसंग अज्ञेय की कविता है, दीप अकेला चल रहा है। यह दीप अकेला कविता कवि अज्ञेय बताते हैं कि मनुष्य को अपने ऊपर इतना अटूट विश्वास है कि यहाँ वहाँ की यह अटूट विश्वास है कि वह वहाँ भी अपने गंतव्य से नहीं हटता है, अर्थात जहाँ इसे अपनी लघुता अर्थात किसी का कमी अभाव का भी पता होता है, यह अपने अभावों को जानते हुए भी विश्वास के बल पर आगे बढ़ने का प्रयास करता है।
असफलता होते होते एक दिन सफलता के शिखर को छू लेता है। मनुष्य अपने पथ पर आगे बढ़ते समय जिन कष्टों को झेलता है उसे वह स्वयं ही जानता है। इसकी कोई निंदा करे या इसे घृणा करे, इसे कोई भी अपमानित करे या अवहेलना करे, तिरस्कार करे, उपेक्षा करे, इन सारी परेशानियों के बीच भी यह समाज से दुखों से दुखी होता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ आगे बढ़ता है। यह अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा जागरूक रहता है तथा इसके नेत्रों से सदैव प्रेम टपकता रहता है। यह मनुष्य अपनी बाहें ऊपर उठाकर सदैव सबको सतत अपने लिए तैयार रखता है। वह नित्य नवीन जानकारी के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। उसकी बुद्धि अत्यंत तीव्र है, वह श्रद्धावान है। ऐसे मनुष्य को भी पंक्ति दे दो, अर्थात इसे समाज को समर्पित कर दो। यह दीपक अर्थात मानव स्नेह से भरा हुआ है, वह अपनी पूर्ति के लिए कारण गर्व से युक्त होकर मदमस्त हो रहा है, अतः उसे पंक्तिबद्ध कर दो, अर्थात शक्ति संपन्न मानव को समाज से जोड़ दो। विशेष के अंदर लिख सकते हो विद्यार्थियों, इसमें मनुष्य की महानता और उदारता का वर्णन किया गया है और मनुष्य की संघर्षमयी शक्ति का व्यापक उल्लेख हुआ है। प्रतीकों के माध्यम से बात कही गई है तथा समस्त उदात्त गुणों का समूह मानव को बताया गया है। बिंब भी इसके सटीक है और संस्कृत तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है।